बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #हमब्रेन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। हमारे शहर में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा था, तो फिर हमने सोचा कुछ मज़ेदार सा बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से कड़ी पकोड़े। ये यकीनन सबकी पसंदीदा रेसिपी होती है और हर घर में ये ज़रूर बनती है। यूँ तो आपने कड़ी पकोड़े की यूट्यूब पर बेशुमार रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन हमारी रेसिपी सबसे अलग और सबसे मुनफरिद है। आप भी इस रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने अगर एक दफ़ा इस रेसिपी को बना लिया तो आप इसी रेसिपी से हमेशा कड़ी पकोड़े बनाया करेंगे। तो फिर देख लेते हैं कि हमें कड़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने बेसन लिया है 3 कप, इसको मैंने छान लिया था। 3.5 कप मैंने दही लिया है। आप इस रेसिपी को हाफ़ भी बना सकते हैं। प्याज लिया मैंने 1 अदद, ये मैंने बारीक स्लाइसिस में कटी हुई ली है। घी लिया है मैंने 1 कप। नमक लिया है मैंने 3 चाय के चमचे। लाल मिर्चें ली हैं मैंने 5 चाय की चमची। कसूरी मेथी लिया है मैंने 4 चाय की चमची। हल्दी लिया है मैंने 2 चाय की चमची और ज़ीरा लिया मैंने 1.5 चाय की चमची। सबसे पहले हम बेसन और दही का बैटर बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया, आप भी बड़ा बाउल लीजिएगा। इसमें मैंने बेसन और दही डालकर इसे अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। आपको इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना ज़रूरी है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप इसे ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन आप हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर इसमें कोई लम्स रह गया तो फिर ये जब हम कड़ी बनाएंगे ये उसमें भी आएगा और ये मुंह में आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। रेसिपी को बना रहे थे तो ये बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही थी। हमने इसका स्मूथ सा बैटर बना लिया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके हम इसे मिक्स करते जाएंगे। हम इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं। पानी शामिल करते जाएं और मिक्स करते जाएं। ये हमने अच्छा सा बैटर बना लिया। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पतीला लिया। पतीले में मैंने घी डाल दिया। घी को डालकर इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लें। घी को गर्म करने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, जो मैंने बारीक स्लाइसिस में कटी हुई लिया। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज को हमें इतनी देर तक इसे फ्राई करना है कि इसका प्यारा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा। हमें स्पून को मुस्तकिल चलाना है। अगर आपने स्पून को छोड़ दिया तो आपकी प्याज का कलर ख़राब हो सकता है, कहीं से वो ब्राउन हो जाएगी। ये देखें हमारी प्याज हो चुकी है। हमें बस इसे इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें हम ज़ीरा डालेंगे ताकि ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। फिर सारे मसाले डालेंगे। नमक डाला है मैंने, लाल मिर्चें डाली हैं, आप नमक मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी डाली है, कसूरी मेथी डाली है। अब तमाम मसालों को डालकर हम इनकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। हमें इनको इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये अच्छे तरीके से इनका जो मसालों का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मसाले को भूनेंगे। हमने पानी इसलिए शामिल किया ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब मसाले की हम भुनाई कर रहे हैं। यह हमारा मसाला भुनने की तरफ है। ये देख सकते हैं कि आप हमारा मसाला भुन चुका है। इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने डाला है 1 लीटर। पानी शामिल करने के बाद जो हमने बेसन और दही का बैटर बनाया है इसे शामिल करेंगे। तमाम बैटर हम शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे।
इसमें हम 1 लीटर पानी मज़ीद शामिल करेंगे। आप कड़ी बनाने के लिए एक बड़ा सा पतीला लीजिएगा, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा शामिल होता है और ये काफ़ी देर तक पकती है। और इसका जब पहला उबाल आता है तो ये तकरीबन ऊपर तक आ जाता है, इसलिए आपको एक बड़ा बर्तन लेना ज़रूरी है। हम कड़ी का पहला उबाल आने तक इसे फुल फ्लेम पर पकाएंगे। आप फ्लेम देख सकते हैं मैंने फुल की हुई है, और मुस्तकिल इसे हम स्पून को हिलाते रहेंगे ताकि कोई इसमें लम्स ना रहें। ये हमारी कड़ी फुल फ्लेम पर पक रही है। जो इसका हमने ऑयल डाला था, जो इसका सरफेस पर था, वो इसका मिक्स हो चुका है। लेकिन जब हम इसको पकाएंगे तो इसका जो ऑयल इसके अंदर मिक्स हो चुका है वो वापस से सरफेस पर आ जाएगा। इसमें हमने 1/2 लीटर पानी मज़ीद शामिल किया। कुल टोटल मिलाकर हमने इसमें 3.5 लीटर पानी शामिल किया है। ये कड़ी का पहला उबाल आने की तरफ है। हमें इसे पहला उबाल आने तक इसे फुल फ्लेम पर पकाना है, फिर हम इसे मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखें ये ऊपर तक आ चुका है इसका पहला उबाल, इसलिए हमें एक बड़ा बर्तन लेना ज़रूरी है। अगर आपने छोटा बर्तन ले लिया तो जब इसका पहला उबाल आएगा तो ये हमारा जो कड़ी है ये बाहर की तरफ गिर सकती है। आपने स्पून को मुस्तकिल हिलाना है जब तक इसका पहला उबाला नहीं आ जाता। ये देखें ये इसका पहला उबाल आने की तरफ है। बस इस उबाल तक हमें इसे फुल फ्लेम पर पकाना है। अब हम इसको 1 घंटे तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखें ये हमारी कड़ी जो है ये मीडियम फ्लेम पर पक रही है। और ये देखें ये साथ साथ बारिश भी हो रही है। बारिश का क्लिप भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही थी और मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस मौसम में हम पकोड़े बना रहे हैं। इस खाने के लिए इसके लिए मैंने 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया और मैंने 5 अदद ही बॉयल आलू लिए हैं। 1 कप मैंने क्यूब्स में मैंने काट लिया। 1 कप मैंने आटा लिया है। 2 कप मैंने बेसन लिया है। चिली फ्लेक्स लिया है मैंने 2 टीस्पून। नमक लिया मैंने 2.5 टीस्पून और लाल मिर्ची पिसी हुई ली है मैंने 3 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया लिया मैंने 3 टीस्पून। इसको आप फ्रेश ही कूट कर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ज़ीरा लिया मैंने 2 टीस्पून। अब मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया पकोड़े बनाने के लिए। इसमें मैंने प्याज डाली है, क्यूब्स में कटे हुए बॉयल आलू डाले हैं। इसमें हम आटा डालेंगे, हमारा घर का आटा जो मैंने 1 कप लिया। बेसन डालेंगे जो मैंने 2 कप लिया। इन दोनों चीज़ों को आप छान कर डालिएगा। लाल मिर्चें ली हैं मैंने। नमक डालेंगे, कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, ये खुश्क धनिया कुटा हुआ डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे। बहुत मज़ेदार पकोड़े बनते हैं, बहुत ज़्यादा। आप शाम की चाय में या ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा हो, बारिश हो रही है, तो आप इस रेसिपी को बनाइए। मौसम का लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम पकोड़ों का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। इसे हमें एकदम से पानी नहीं डाल देना, वरना आपके पकोड़े का बैटर ख़राब हो सकता है। थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालना है इस मिक्सचर में। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाले अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। ये हमारा पकोड़ों का मिक्सचर तैयार है। पकोड़े तलने के लिए हमने एक कढ़ाई में घी लिया। घी को आप दरमियानी आंच पर गरम कर लें। गरम करने के बाद आप इसकी पकोड़ों को आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। तेज़ आंच पर मत फ्राई कीजिएगा, ऊपर से इनका कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 6 से 7 मिनट हम इनकी एक साइड पकाएंगे। जब इनकी एक साइड हो जाएगी फिर इसे आप पलटकर दोबारा से दूसरी साइड भी 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएं। तमाम पकोड़े हम इसी तरह डाल
ये जो आपको स्टीम उठती हुई नज़र आ रही है, ये हमारी एक तरफ कड़ी पक रही है तो दूसरी तरफ हम पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। इसी तरह हम सारे पकोड़े डालकर पकोड़ों का एक बैच तैयार कर लेंगे। आप पकोड़े भी ज़्यादा बनाइएगा जब भी आप कड़ी बना रहे हो, क्योंकि ये पकोड़े इतने मज़ेदार होते हैं कि ये हाथों हाथ खाए जाते हैं। ये देखिए, ये हमारी कड़ी पक रही है तेज़ी से एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। हमने तमाम पकोड़े कढ़ाई में डाल लिए हैं। जो आपके फ्राई हो चुके हैं उन्हें आप टर्न कर लें, पलट लें। पलटने के बाद आप इन्हें मज़ीद मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक पकाएं। ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं, मज़ेदार सा इनका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इन्हें हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। कड़ी को पकते हुए हमारे मीडियम फ्लेम पर 1 घंटा हो चुका है। इस टाइम पर हम इसको लो फ्लेम करके इसे मज़ीद 1 घंटा पकाएंगे। ये देखिए किस कदर रिड्यूस होकर कम हो चुकी है। ये मज़ीद पकेगी और ये मज़ीद रिड्यूस होगी। अब कड़ी को पकते हुए हमारा लो फ्लेम पर मज़ीद आधा घंटा हो चुका है। अब इसे मज़ीद हमें आधा घंटा और पकाना है। ये है हमारी कड़ी की फ़ाइनल लुक। अब इसको पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इस टाइम पर पकती हुई कड़ी के अंदर जब कड़ी पक रही, इस पकती हुई कड़ी के अंदर आपने पकोड़े डालने हैं। आपने चूल्हा बंद कर कड़ी का चूल्हा बंद करके पकोड़े नहीं डालने। अगर आपने चूल्हा बंद करके कड़ी के फिर पकोड़े शामिल किए तो आपकी जो कड़ी के ऊपर ये ऑयल आया हुआ है सरफेस पे, ये सारा पकोड़े अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे और कड़ी की खूबसूरत शक्ल नहीं रहेगी। अब हमारे मज़ेदार से पकोड़े भी बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर से इतने क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं और अंदर से मुकम्मल तौर पर पके हुए होते हैं। शाम की चाय के साथ आप भी इन्हें बनाइए, या फिर बारिश हो रही हो, खूबसूरत सा मौसम हो, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये हमारी मज़ेदार से कड़ी पकोड़े भी बनकर तैयार हो चुके हैं। पकोड़े डालने के बाद आप इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाइए और इसका चूल्हा बंद कर दीजिए। ये आपकी मज़ेदार सी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर कड़ी पकोड़ा बनाइए। ये जितनी शक्ल से खूबसूरत है, जायके में भी इतनी ही मज़ेदार होती है। हमने इसमें कोई तड़का नहीं लगाया, तड़के के बगैर ये हमारी इतनी मज़ेदार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वालों और आपको यकीनन पसंद आएगी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।